नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, प्लीज शेयर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं टोटल। तो आज का जो पहला कार्ड है दोस्तों, ये आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसे हम पहले यहाँ इंक्लूड करते हैं, फिर देखते हैं। सॉरी, ये कार्ड आया है, इसे एक बार थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। ऑलराइट, आज का जो दूसरा कार्ड आया दोस्तों, ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी। आज का तीसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आज का जो फोर्थ कार्ड है दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। आज का फिफ्थ कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। एंड आज का लास्ट और फाइनल कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। ओके, लेट्स सी आज क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आप सभी के लिए। इसे हम थोड़ा गौर से देखते हैं एक बार, और फिर इसको अच्छे से एनालिसिस इसका करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम इन सारे कार्ड्स को आज देखें, सबसे पहले अगर शुरुआत करें आज के पहले कार्ड से, जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये दिखाता है पब्लिक रिकग्निशन, यानी कि सामाजिक तौर पे सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपके अचीवमेंट्स को रिकग्निशन मिलेगी, यानी लोग कहीं ना कहीं मान सम्मान देंगे आपको। और एक बहुत बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं लोग आपकी अहमियत को समझेंगे, आपके हार्डवर्क को रिकग्नाइज करेंगे। जिस तरीके से आपने सिचुएशंस को हैंडल किया, जो भी आपके सामने चैलेंजेस आए उनको आपने जिस तरीके से हैंडल किया, कभी भी झुके नहीं किसी के आगे, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें देखकर, चाहे वो आपके विरोधी हों, आपके शत्रु हों, या आपका साथ देने वाले लोग हों, या नॉर्मल बाहरी कोई भी इंसान हो, ज़रूर लोग आपके इस तरीके के लड़ने के तरीके को, यानी जिस तरीके से आपने पूरे लड़ाई को लड़ा है और अभी भी लड़ रहे हैं अपने जीवन में किसी भी फ्रंट पे, बहुत शांत तरीके से, बिना किसी के सामने कोई दिखावा किए, जिस तरीके से आप फोकस्ड होके आगे बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। एक पब्लिक रिकग्निशन साफ तौर पे यहाँ दिख रहा है मिलते हुए आपको, और आपकी विक्ट्री होते हुए दिख रही है, ये भी साफ तौर पे दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि प्रोग्रेस जीवन में होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रोग्रेस साफ तौर पे नज़र आ रहा है। जो भी काम आप करेंगे, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपके रिश्तों से रिलेटेड कोई भी फैसले लेने हैं, या आपके प्रोफेशनल लाइफ से, यानी अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, साफ तौर पे दिख रहा है कि प्रोग्रेस उस फ्रंट पे होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि वहाँ कोई भी रुकावटें नहीं रहेंगी। चैलेंजेस कितने भी सामने बड़े रूप में आते रहें, चलते रहें, जीवन का हिस्सा है, लेकिन ग्रोथ होती रहेगी, प्रोग्रेस मिलता रहेगा। और जो सबसे बड़ा मैसेज ये कार्ड आज दे रहा है वो इसी चीज़ का दे रहा है कि बाहरी यानी सामाजिक तौर पे आपकी बातें हो रही हैं, लोग आप जिस तरीके से अपने जीवन में चल रहे हैं उस चीज़ को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप फोकस्ड होके, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, बिना किसी के दबाव में आए, जिस तरीके से अपने रास्ते पर बने हुए हैं, बिना परेशान हुए, बिना किसी उलझन में पड़े। आपके अंदर बहुत उलझने रही होंगी, बहुत सारे सवाल जवाब उठे होंगे, बहुत सारे मन के अंदर चैलेंजेस चल रहे होंगे कि क्या आप
के लिए ये रास्ता चुनना ठीक है या वो रास्ता चुनना ठीक है, लेकिन फिर भी आपने ऊपर वाले को अपने साथ रखा, यानी कि अब भगवान को हमेशा अपने साथ रखा और भगवान ने भी हमेशा आपकी मदद की है। बस यही है कि पूर्व जन्मों के कभी कभी ऐसे कुछ कह सकते हैं कर्म बंधन ऐसे रहे होंगे जिसके वजह से जिस तरीके से आप उम्मीद कर रहे थे उस तरीके से उस टाइम पे वो चीज़ का ना होना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि जो हेल्प है वो बना हुआ है, किसी ना किसी रूप में आपको मदद मिलती रही है। और चूंकि जो पूर्व जन्मों का हिसाब है वो जैसे ही पूरा होता है तो बिल्कुल यहाँ भोलेनाथ, यूनिवर्स, जो भी आप मानते हैं वहाँ कहीं ना कहीं से आपको ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो आपको पूरा सपोर्ट अपनी ओर से दे रहा है, चाहे संसार में कोई आपके साथ इस समय खड़ा हो या ना हो। और इस कार्ड को अगर हम एक सबसे बड़ा मैसेज अगर इस कार्ड का अगर देखें तो वो इसी चीज़ को दिखा रहा है कि जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको झुकने नहीं दिया। आप अपने ऊपर विश्वास आपने रखा, उस ईश्वर के ऊपर आपने विश्वास रखा और आप आगे बढ़े, लड़ते रहे, जिसके कारण से आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर दिखाया है कि लोग अब आपके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ साफ तौर पे एक पब्लिक रिकग्निशन की बात हो रही है, यानी एक लार्ज स्केल पे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग कहीं ना कहीं कि उन्होंने आपका साथ छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके या दूसरों की बातें सुनकर आपसे दूर हो गए, आपसे किनारा कर लिया, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, आपका साथ छोड़कर, आपके ऊपर ट्रस्ट ना कर करके, दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके जो धोखा उन्होंने दिया है, अब उन्हें भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अब एक पछतावा हो रहा है अपने अंदर और वो इस चीज़ को सोचने पे मजबूर भी हो गए हैं। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, ये आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये कार्ड आप सभी लोगों के लिए आया है, क्योंकि यू डिज़र्व, आप डिज़र्व करते हैं कि पब्लिक में भी अगर लोग आपके बारे में बात करें तो वो होना चाहिए, क्योंकि आपने उस चीज़ को देखा है, उस बुरे वक्त को झेला है, उससे ऊपर उठने में जो आपने फिर मेहनत की, किसी ने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया। अकेले रहकर लड़ना आसान नहीं होता है दोस्तों। तो साफ तौर पे आपने जो हिम्मत दिखाई है वो बहुत लोगों के लिए कह सकते हैं एक सीख है। बहुत लोग सीखेंगे भी आपके जीवन से कि किस तरीके से अपने आप को फोकस्ड होके रखना चाहिए ऐसे किसी भी सिचुएशन में, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। अब हम आज के दूसरे कार्ड पर आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा कार्ड आया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि साफ तौर पे आपके वेल्थ की ओर इशारा कर रहा है, यानी वेल्थ में इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज साफ तौर पे होता हुआ दिख रहा है। जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्टेबल होते हुए दिख रही है, बढ़ते हुए दिख रही है। एक सुरक्षा की भावना आपको फील होगी, परिवार में लोगों को एक सुरक्षा की भावना फील होगी, उन्हें शांति का एहसास होगा और स्टेबिलिटी, एक स्थिरता का एहसास होगा, जिसके वजह से वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करेंगे। काफ़ी समय से जो एक उथल पुथल मची हुई थी और कहीं ना कहीं मनी फाइनेंसेस को लेके अगर पैसे आ भी रहे थे तो जैसे रुक नहीं रहे थे या पैसे के स्रोत जैसे रुक गए थे, तो जो भी बाधाएं रही हैं, जो भी जिस भी तरीके की कह सकते हैं आप ब्लॉकेजेस रही हैं, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दूर होता हुआ साफ तौर पे नज़र आ रहा है और चीज़ें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। स्पेशली अगर मैं पैसों से रिलेटेड अगर बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ जो मनी फाइनेंसेस से जो वेल्थ हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनमें इंक्रीमेंट होता हुआ, यानी डेफिनेटली उनमें जो एक उछाल है वो होता हुआ दिख रहा है जीवन में। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस की भी ओर ये कार्ड इशारा कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ जीवन में ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे या फिर आप कुछ चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट ऐसा करेंगे या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों से संपर्क में आएंगे, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म में आगे चल के आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा सोसाइटी में भी, जो भी आपसे बन पाएगा आप कंट्रीब्यूट करेंगे लोगों के लिए। जहाँ भी आपको सही लगेगा आप अपने कैपेसिटी के अनुसार लोगों की मदद करेंगे, जो कि करना भी चाहिए। और इससे क्या है कि जीवन में जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होते हैं। जो भी बाधाएं उत्पन्न की गई हैं या आपके रास्ते में जो रुकावटें लाने की कोशिश आपके विरोधियों ने किया है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कट जाती हैं अगर आप देखें बड़े तौर पे। और ये कार्ड इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके जीवन में लेकर आ रहा है, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि
जो भी आपके दुश्मन रहे हैं या अभी भी जो आपके विरोधी दल हैं, जो आपके खिलाफ जो खड़े हो रखे हैं, जिन लोगों ने भी आपको हराने के लिए ना मीटिंग की है आपस में, एक कह सकते हैं एक बैठक रखी गई, साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से आपको हराया जाए, आपको झुकाया जाए। और बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं ये लोग, साफ तौर पे दिख रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट दे प्लान्ड। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि अब आपको हराने के लिए ना बहुत लोगों ने, इनफैक्ट बहुत क्या, ये चाहे एक से ज़्यादा लोग हों, जो भी हैं जो आपके शत्रु बने बैठे हैं इस समय, उन्होंने कोई ना कोई ज़रूर एक ऐसी मीटिंग रखी थी जिस मीटिंग में आपके ही ऊपर डिस्कशन की गई है आपको हराने के लिए। लेकिन वो आपस में ही ये जो मीटिंग थी ना, ये आपस में कह सकते हैं एक लड़ाई में बदल गई। और ये लड़ाई में बदलने का कारण ये है कि सबके अपने अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। और कहते हैं ना, स्वार्थी आदमी अपने बारे में सोचता है। तो एक साथ होकर आपसे लड़ने के लिए तो आ गए लोग, लेकिन ये भूल गए कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। और जब वो स्वार्थ पूरा नहीं होता तो ऑब्वियसली आपस में जो एक दिखावा था, एक दूसरे का भाई बन के जो एक दूसरे के साथ लोग लड़कर लड़ने के लिए आए, या इनमें जो महिलाएं भी जो शामिल थी, जो पुरुष भी शामिल थे, वो सब अपने अपने फायदे के लिए जुड़े थे। लेकिन अब उन्हें नजर आ रहा है कि उन्हें फायदा तो दूर की बात है, उनका ही गला कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिख रहा है। ये कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी हो सकता है, कोई आपके जीवन में किसी तरीके का कह सकते हैं कि आपसी विवाद कोई अगर चल रहा हो, पारिवारिक विवाद चल रहा हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, या फिर पैसों का लेन देन किसी के साथ हो, ऐसा कुछ भी अगर विवाद चल रहा है तो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी ग्रुपिज्म, जो भी ग्रुपबाजी यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई अगेंस्ट यू, साफ तौर पे दिख रहा है कि नाउ दे आर फाइटिंग विद इन देमसेल्व्स, यानी आपस में टकराव हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, आपस में एक दूसरे को ब्लेम गेम खेला जा रहा है। और कहीं ना कहीं कई तो इसमें से एक दूसरे का साथ छोड़ के भागना भी चाह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि गला ऐसा फंस चुका है सबका आपस में कि अब उसमें से निकलने का रास्ता कहीं मिल नहीं रहा है। तो देखा जाए तो ये तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आप हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे, और आज वही सच्चाई है जो आपको कहीं ना कहीं जीत की ओर लेकर आगे जा रहा है और आपकी पोजीशन को स्ट्रांग बना रहा है। सो दोस्तों, अगर आप आज का अगर तीसरा कार्ड देखें, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है नर्चरिंग, यानी आपका जो स्वभाव है वो एक ऐसा स्वभाव है जो दूसरों को नर्चर करने का हमेशा रहता है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को कहीं ना कहीं सही रास्ते पे ले जाना, या उनकी जैसे भी हेल्प हो सके आप वो करने में विश्वास रखते हैं। प्रैक्टिकल रहेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में समझने और करने में करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली किसी न किसी को सपोर्ट करेंगे, चाहे फिर वो घर में कोई सदस्य हो उसको करें, या फिर अपने मित्र को, कोई ना कोई आपके अराउंड ऐसा हो सकता है जिसको आप फाइनेंशियली एक सपोर्ट दें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अपने कैपेसिटी के अनुसार आप बिल्कुल ये करते हुए भी दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आज आप हेल्प करेंगे उसका ट्रिलियन टाइम्स, मिलियन टाइम, ना जाने कितना गुना आपको वापस वो होकर मिलेगा दोस्तों, जन्म जन्मांतर तक। क्योंकि यहाँ जो भी आप हेल्प करेंगे वो ऐसे इंसान की मदद करेंगे जिसको सच्चाई में जिसको बहुत इस समय हेल्प की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तो जो भी आपकी कैपेसिटी में उसके अनुसार आप डेफिनेटली हेल्प करें, जो भी नीडी हो, जिसको ज़रूरत हो, और आपने परखा है, आपने देखा है, जाना है, समझा है, और उसके बाद आप उसकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। एक अच्छे अगर आपके बच्चे हैं तो बिल्कुल वो लकी हैं, क्योंकि आपके जैसा माँ बाप उन्हें इस जन्म में मिला है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, उन्हें निभाना जानते हैं। तो बिल्कुल जो आपके बच्चे हैं वो बहुत अच्छा संस्कार आपसे प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं आगे चल के जीवन में कह सकते जो रिटर्न आपको इन संस्कारों का मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। और अपने बच्चों को प्रायोरिटी देना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी उसी तरीके से आपको प्रायोरिटी देंगे, एंड दे आर लकी टू हैव यू एज देयर पेरेंट्स। सो यहाँ बहुत अच्छी बात है, जो एक पेरेंटहुड है उसको दिखा रहा है कि बिल्कुल आप उसे अच्छी तरीके से निभाएंगे। पेज ऑफ वॉन्स साफ तौर पे दिखाता है, जो कि आज का फोर्थ कार्ड है, ये इंस्पिरेशन को दिखाता है। कहीं ना कहीं आप दूसरों से इंस्पिरेशन लेंगे, और यही चीज़ बहुत से लोग आपके अराउंड आपसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेते हुए दिख रहे हैं।
जिस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप इंस्पिरेशन का पात्र हैं दूसरों के लिए, और दूसरे लोग इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं एक सीख लेंगे आपसे कि किस तरीके से जीवन में अपने आप को फोकस रखना चाहिए, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए, कितने भी बड़े बड़े रूप में प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, लेकिन कैसे अपने आप को स्थिर रखना है, डगमगाना नहीं है। ये सारी चीज़ें कई लोग आपसे सीखेंगे। आपके अंदर नए नए आइडियाज़ की डिस्कवरी होते हुए दिख रही है, चाहे फिर वो आपके रिलेशन में कोई चेंज लाना हो, कोई अपनी बात कहनी हो, चीज़ों को सुधारना हो, घर परिवार में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, जॉब में, बिजनेस में, यानी कोई भी चीज़ में सुधार लाना है तो अब यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कोई ना कोई ऐसे नए आइडियाज़ का जन्म होगा जिसके वजह से आप एक नया रास्ता बनाएंगे, और जो चीज़ रुकी हुई थी उसको कहीं ना कहीं वो फिर से चलता हुआ दिख रहा है। यानी कि कोई भी काम अगर रुका पड़ा था तो वो फिर से कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ, यानी रेज्यूम होता हुआ दिख रहा है फिर से। लिमिटलेस पोटेंशियल है आपके अंदर, इस बात का रियलाइजेशन अब आपको धीरे धीरे जीवन में और आगे होता जाएगा कि एक्चुअल में जितना आपने अपने आप को समझा है उससे कई ज़्यादा आपकी पोटेंशियल है। आप एक फ्री स्पिरिट हैं, साफ तौर पे किसी के बंधन में नहीं रहने वाले हैं, ना किसी के हिसाब से चलने वाले हैं। आपको आज़ादी पसंद है, आप उनमें से हैं जो बिलीव करते हैं कि आज़ाद रहो और दूसरों को भी आज़ाद रहने दो, ना खुद बंधन में रहो ना दूसरों को बंधन में डालो। तो इस तरीके की जो विचारधारा है आपकी, वो हमेशा सबको कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के आप लेकर चल पाते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों से आप कहीं भागते नहीं हैं। बस ज़बरदस्ती का आप किसी पे बंधन नहीं डालते, और ना ही वो जो एक ज़बरदस्ती का बंधन है अपने ऊपर आप एक्सेप्ट करते हैं। तो ये अच्छी बात है। एक्साइटमेंट को दिखाता है ये कार्ड, बिल्कुल आपके अंदर एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी इस टाइम पीरियड में, अपने रिश्तों को लेकर, अपने काम को लेकर। तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्रीडम का एहसास, जैसे कि मैंने बताया आपको, ना आप बंधने में विश्वास करते हैं ना बांधने में, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है अगेन न्यू आइडियाज़ के जन्म को आपके अंदर, और फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी को दिखाता है। जिज्ञासा रहेगी नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को करना। थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी आपके अंदर नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए एक ऐसी, कह सकते एक ऐसी प्यास रहेगी कि आप एक ऐसी भूख रहेगी कि आप जानना चाहेंगे अपने असली स्वरूप के बारे में, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में। रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ऐसे सवाल आपके अंदर उठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये आपके अंदर कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज़ को दिखाता है, क्यूरियोसिटी को दिखाता है अगेन, जैसे कि मैंने बताया, थर्स्ट फॉर नॉलेज, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, देन अगेन रेस्टलेस, मेंटल एनर्जी। बिल्कुल इस समय ना ये कार्ड टोटल आपके मेंटल एनर्जी की ओर इशारा कर रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें, या आपके कॉन्शियसनेस यानी चेतना की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पथ पे आगे धीरे धीरे जीवन में बढ़ रहे हैं। एक जागरूकता, एक कहते हैं ना, एक यात्री की तरह आप अपने जीवन में अपने अंदर की यात्रा कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और जीवन में रहते हुए अपने जीवन की सच्चाई को जानना, अपने आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करना, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन का लक्ष्य बनने वाला है आगे चल के। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है द हाई प्रीस्टेस, जो कि दिखाता है आपके इंट्यूशन पावर को। बिल्कुल, जो आपके अंदर की एक इंट्यूशन पावर है, आप इंट्यूटिव बहुत हैं, और जो भी इंट्यूशन आपको आती है वो बाद में आपने हमेशा रिलेट करके देखा होगा उससे, कि कुछ ना कुछ उससे ज़रूर मिलता जुलता कुछ ना कुछ आपको एहसास ज़रूर हुआ होगा अगर कोई भी इवेंट हुआ है जीवन में। ये सेक्रेड नॉलेज को भी दिखाता है, यानी बिल्कुल आप ऐसे नॉलेज को आप पढ़ेंगे, धारण करेंगे, जो कि बहुत सीक्रेट है। अपने सब कॉन्शियस के बारे में जानना, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्सप्लोर करना अपने अंदर, उसकी गहराई से उस चीज़ को जानना, समझना, अपने ऊपर भरोसा करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रस्ट योर सेल्फ भी आया है। प्योरिटी को दिखाता है, आप एक बहुत प्योर सोल हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कार्ड का आना इस चीज़ का संकेत देता है कि आप अंदर से एक बहुत प्योर सोल हैं। आपकी सोच जो है वो आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो कि एक इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ अ काइंड, मतलब अपने में ही वो एक अलग जर्नी होने वाली है। हाई मोरल डेफिनेटली, क्योंकि आप सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं तो अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज को आप फील करेंगे। तो अगर ओवरऑल में देखूं दोस्तों, तो बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है आज की आप सभी के लिए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, और मुझे बहुत खुशी हुई ये रीडिंग आप सभी के लिए करके। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि यूनिवर्स, महादेव,
सारी जो एनर्जीज हैं यूनिवर्स की वो आप और आपके परिवार को हमेशा सुखी रखें। धन, मान, सम्मान, समृद्धि, हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ।